हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम हैं एस्प्रो क्लासेज जो दे सफलता की 80% गारंटी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रामीण परिवेश का दूसरा चैप्टर एग्रीकल्चर यानी कृषि। और हमारा जो पहला चैप्टर था वो था पंचायती राज, जिसके दो सेशन में हुए थे, जिसमें हमने पंचायती राज के पूरे ब्यौरे को अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम भारतीय कृषि के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा ये जो वीडियो है वो ग्रामीण परिवेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि पंचायती राज के बाद जो दूसरा चैप्टर ग्रामीण परिवेश में माना जाता है वो एग्रीकल्चर है। तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सी कृषि, भारत में कौन सी फसल कब बोई जाती है और कौन कौन सी फसल किस कृषि के अंतर्गत आती हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो से जुड़ जाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एस्प्रो क्लासेज को। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आता हूँ सीधे टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कृषि। भारत में 60% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और जो गांव में निवास करते हैं, ग्रामीण अंचल के लोग निवास करते हैं, उनका प्रमुख व्यवसाय जो होता है वो होता है कृषि। तो कृषि इतना महत्वपूर्ण भारत में है, हम सब जानते हैं इस बात को। जो हमारी जीडीपी है वो भी कृषि पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। हमारे देश के जीडीपी में कृषि का अहम भूमिका होता है। हमारे देश के किसानों का जीडीपी में काफ़ी अच्छा सहयोग होता है। तो यदि हम कृषि की बात करें तो कृषि विज्ञान वह शाखा है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल के उत्पादन तथा भूमि प्रबंधन। फसल की उत्पादन मतलब हम समझ रहे हैं कि हम कौन कौन सी फसल उगा रहे हैं, कौन से समय पे फसल के उत्पादन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भूमि प्रबंधन यानी कि हमारी जो कृषि की ज़मीन है उसके प्रबंधन के बारे में जिस कृषि विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो शस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी भी कहा जाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान यानी कृषि विज्ञान। एग्रोनॉमी के जो जनक कहे जाते हैं वो हैं पीटर डिकिन्सन। पीटर डिकिन्सन इनका नाम है। ये फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहे जाते हैं। तो दोस्तों, हम समझ चुके होंगे कि भारत में कृषि कितनी अहम मानी जाती है और इसका कितना बड़ा रोल है भारत के जीडीपी में। भारत के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो 60% से अधिक लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। वो उनका सब कुछ, उनका फ्यूचर, उनका सब कुछ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ कृषि पे ही डिपेंड करता है। तो कृषि हमारे लिए ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि नॉलेज पर्पस से भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कृषि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमें इसकी जानकारी अपने पास अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसानों से अवश्य जुड़े होते हैं। तो याद इसके बारे में हम पहले से जानते हैं। तो आज हम इसका डिटेल अध्ययन करेंगे। किस किस कृषि के अंतर्गत कौन सी फसल आती है, उसका क्या पीरियड होता है, उसके बोने का टाइम, उसके काटने का टाइम। तो दोस्तों, बिना हम समय गंवाए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो देश की कृषि है उसका जो पहला टाइप है वो रबी फसल आती है। रबी फसलें जो होती हैं वो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं। यानी जो फसल जाड़े के सीजन में बोई जाती है, साफ साफ कहेंगे नवंबर, कई बहुत सारे क्षेत्रों में इस फसल को बोया जाता है। तो इसे हम साफ साफ मोटे तौर पे कहें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो फसल बोई जाती है वो होती है रबी की फसल।
रबी की फसल जो होती है वो जाड़े के मौसम में बोई जाती है और मार्च अप्रैल जो स्टार्टिंग गर्मी होती है उस समय इसकी कटाई की जाती है। तो जो फसल अक्टूबर नवंबर यानी जाड़े के समय में जो फसल बोई जाती हैं वो होती हैं रबी की फसलें, जो काटी जाती हैं मार्च अप्रैल यानी गर्मी के स्टार्टिंग टाइम में। वो फसलें रबी की फसल आती हैं। इसमें प्रमुख फसल आती है गेहूँ, चना, जौ, आलू, मटर और भी बहुत सारी दलहनी फसलें जो रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। तो और हम इसके बाद बात करें भारत में होने वाली दूसरी प्रमुख कृषि की, तो वो होती है खरीफ की कृषि, जो जुलाई अगस्त में जो फसल बोई जाती है यानी बरसात के मौसम में। बरसात जुलाई अगस्त में भारत में मानसूनी समय रहता है, उसमें भारत में मानसून रहता है, काफ़ी अच्छी बारिश होती है। तो उस टाइम में जो फसल बोई जाती है तथा जो फसल अक्टूबर नवंबर महीने में काटी जाती है, यानी जिस फसल के कटाई के तुरंत बाद रबी की फसल बोई जाती है, तो वो फसल होती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है और इसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रबी की फसल बोई जाती है दोस्तों। तो हमारी खरीफ प्रमुख फसल जो खरीफ की फसल है वो धान, मक्का है, ज्वार, बाजरा आदि जो खरीफ की फसल हैं। इसमें और भी बहुत सारी फसलें आती हैं, लेकिन ये हमारे देश की प्रमुख फसलें हैं। और इसके बाद आती है हमारे देश की तीसरी फसल जायद। जायद जो होती है वो सबसे कम समय की फसल। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन यूपी नेपाल 2015 की एग्ज़ाम में पूछ चुका है कि सबसे कम की फसल निम्न में से कौन सी है, तो वो होती है जायद की फसल। जायद की फसल जो होती है वो सबसे कम समय में यानी सबसे कम समय में जिस फसल को बोया तथा काटा जाता है वो होती है जायद की फसल। इसका जो हम टाइम पीरियड के लिए हम दोस्तों बात करें तो वो मार्च अप्रैल यानी रबी की फसल जैसे ही कटती है। जैसे मान लीजिए किसी खेत में हमने सरसों लगा, सरसों को जैसे ही हम काटते हैं यानी सरसों के काटने के तुरंत बाद जो फसल बोई जाती है वो जायद की फसल होती है। यानी जैसे इसमें सबसे प्रचलित जो कृषि होती है वो मूंग की कृषि होती है। इसमें सूरजमुखी भी आता है, सूर्यमुखी भी इसी फसल के अंतर्गत आती है जायद की फसल। और इसमें तरबूज, ककड़ी, कद्दू, खीरा प्रमुख फसल मानी जाती हैं जायद के अंतर्गत। जायद के अंतर्गत जो सबसे प्रचलन में होने वाली कृषि है फसल है वो है मूंग। तो दोस्तों ये जायद का फसल काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि जायद की फसल से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप हो चुके हैं कि निम्न में कौन सा दलहन जायद की फसल है। तो मूंग दोस्तों, मूंग एक ऐसी दलहन है जो जायद आती है। तो दोस्तों ये मूंग काफ़ी कम समय में बोया जाता है और वर्षा से पूर्व इस जायद की फसल की एक खास बात होती है कि यह जैसे ही रबी की फसल काटी जाती है उसके तुरंत उपरांत बोई जाती है और वर्षा से पूर्व इसकी कटाई कर ली जाती है दोस्तों। अन्यथा वर्षा होने पर यह फसल बर्बाद हो जाती है, वर्षा के कारण बर्बाद हो जाती है। और जो इसके फल होते हैं वो हमें वर्षा से पूर्व मतलब जून के लास्ट तक मिल जाते हैं। मई के लास्ट में स्टार्ट होता है, जून के स्टार्ट से इसकी कटाई स्टार्ट होती है और ये जून के लास्ट तक मिल जाती है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में हमारे यहाँ मानसून रहता है। तो दोस्तों हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं तो हम आपको बता दें हम आपको पूरी कृषि देंगे। एज पर प्रोसेस आपको कोई भी नॉलेज अधूरा नहीं देगा। तो हम आपको बताते हैं कि क्या है कृषि से संबंधित पूरी नॉलेज। दोस्तों हम बात करते हैं इसके बाद फसल चक्र की। तो फसल चक्र काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कृषि के अंतर्गत। तो फसल चक्र वो होता है, फसल चक्र की हम डिफिनेशन की बात करें तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में एक ही निश्चित समय पर फसलों को इस प्रकार उगाया जाता है कि मृदा की कम से कम उर्वरा शक्ति का ह्रास हो। दोस्तों हम एक लाइन में यदि डिफिनेशन की बात करें तो एक ही समय पर जो फसल बोए जाते हैं उसी समय पर अगली बार दूसरी फसल बोई जाए। दोस्तों यदि हम बात करें एग्जाम्पल देकर, तो यदि हम मान लीजिए एक समय में हम दलहनी फसल बोते हैं और उसी टाइम में उसी क्षेत्र में अगली बार हम वहाँ पे दलहनी के बजाय कोई अन्य फसल उगाते हैं, तो वो होता है फसल चक्र, जिससे हमारे मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो मेंटेन रहती है, उसका हरासमेंट नहीं होता है। तो एग्जांपल के लिए हम बात करें तो दलहनी, अदलहनी, और जहाँ पे हम अधिक गहरी जड़ें वाली फसल बोए हैं
तो इस बार यदि उसी टाइम में हमें फसल फिर से बोना है तो हम इस बार कोशिश करें कि हम कम गहरी जड़ वाली फसल को बोएं, जिससे हमारा फसल चक्र में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और इसके बाद जो भी हमारे पॉइंट बचे हैं कृषि के दृष्टिकोण से वो सिर्फ थ्योरेटिकल ही टॉपिक नहीं है। वो जो पॉइंट्स हैं वो न्यूमेरिकल टाइप के पॉइंट्स हैं, जो कि आपको किसी भी वीडियो में ज़्यादा मिलेंगे नहीं। बहुत ही कम टीचर्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि कृषि के अंतर्गत भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूं कि CGL के एग्जाम्स में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दिया है कृषि से संबंधित। फसल चक्र की सघनता निकालना, एकल कृषि क्या होती है, एकल सेशन क्या होता है, फसल सघनता क्या होता है। तो ये इसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं इसके बाद के वीडियो में हम डालेंगे दोस्तों। तो उसमें हम न्यूमेरिकल संबंधित कुछ हैं तो हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ वो न्यूमेरिकल्स बता देंगे कि इस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं पिछले एग्जामों में। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर बोर्ड्स अपने एग्ज़ाम के लेवल को चेंज करता जा रहा है। तो आपसे कोई ज़रूरी नहीं कि बस थ्योरी ही पूछी जाए, भी पूछ सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनर्स। तो हमारे अगले वीडियो के लिए हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एस्प्रो प्रोसेस जो सफलता की एक्सप्रेस गारंटी। तो दोस्तों यदि आप चाहें तो हमारे इस वीडियो से भी नोट्स बना सकते हैं। यदि आपको PDF में नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर कहें आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।